गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है। क्योंकि हमारा वास्तविक जो स्वरूप है उसका परिचय वही आध्यात्मिक जीवन ही हमें कराता है, या कहिए हमें वास्तविक बोध आध्यात्मिक जीवन ही कराता है। जो जरा मरण रहित, शोक मुक्त, नित्य और अविनाशी मूल सत्ता के साथ जुड़ा रहता है, वो मनुष्य हर तरह के भय, शोक, चिंता, मरण आदि से मुक्त रहता है। इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। परंतु है क्या, आदमी का स्वभाव सुख की तरफ चला गया। जो उसके स्वभाव में आकर के घुल गया और उसी को व्यक्ति अपना वास्तविक जीवन मान करके, समझ करके उसी को जी रहा है। अगर आज आप अजर और अमर अविनाशी जीवन को जीना चाहते हैं तो अपने रुझान को, चेतना के रुझान को अध्यात्म की तरफ आपको मोड़ना ही पड़ेगा। इस नाशवान जीवन में ही वो अमृत तत्व जुड़ा हुआ है, इसी के अंदर विराजमान है। जो अमृत तत्व है वो इसी के अंदर छुपा हुआ है। उसे प्रकट करने की प्रक्रिया का नाम ही अध्यात्म है। बड़ी बड़ी उपलब्धि आपको हो जाए, बड़ी बड़ी उपाधि आपको मिल जाए, परंतु अगर अपने जीवन की खोज नहीं कर सके तो सब व्यर्थ चला जाएगा। सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जीवन के मर्म को समझना बहुत आवश्यक है। बाह्य आकर्षण, उनमें उलझना बेवकूफी है। अच्छा बेटा, सच देखिए, सच्चाई को देखिए। हम में से कौन बाह्य आकर्षणों में नहीं जकड़ा है, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। इस शरीर का होना, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे संसार का होना, वो मेरी ही परिकल्पना है, मेरी ही छाया है। मैंने कल्पना से उसका निर्माण किया है।
बेटा दीपा, चेतना की असली दौलत चेतना ही होती है। संसार में बड़े बड़े पद पाए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं, आन बान शान बनाई जा सकती है पैसे के आधार पर, परंतु अगर सचमुच अपना निर्माण करना है तो उसकी प्रेरणा हमें अध्यात्म से मिलती है। माँ बाप की आन बान शान उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि वो शरीर नहीं भगवान का ही अंश होते हैं। अध्यात्म से अपना निर्माण किया जाए। सच को अंदर से देखिए, आध्यात्मिकता की आदमी के जीवन में कितनी आवश्यकता है। यहां मैं कह दूं, घोर आवश्यकता, घोर से भी घोर अगर कोई आवश्यकता है तो वो अध्यात्म की है, आत्मबोध की है, आत्म जागरण की है। बाकी सब आकर्षण है, जितना सुख है ये सब आकर्षण है। आदमी अपनी चलाता है, भगवान का अंश गुरु के अंदर देख करके उसको गुरु वरण करता है, और गुरु वरण करने का उद्देश्य भी यही है कि हम तुम्हारे बताए गए रास्ते पर चलें, अपनी मनमानी ना करें। हम अपनी मनमानी ना करें, ईश्वर के बताए गए रास्ते पर ही चलें। गुरु हमें अध्यात्म की तरफ लेकर के जाता है। इसलिए गुरु को सर्वोपरि बताया गया है। अब सच्चाई को देखिए, मेरे ऊपर मेरी चलती है या मेरे मन की चलती है? सुख भोगी होने के कारण मेरे अंदर निरंतर एक इच्छा काम करती है, सुख की। और सुख की तरफ हम तुरंत भागे हुए चले जाते हैं। फिर ना कोई देर है, उसमें ना कोई मुसीबत है, ना उसमें कोई रुकावट है, क्योंकि उसमें पतन ही पतन है। सुख अपनी चलाता है, और हमें मिट्टी में मिलाता है। आत्मज्ञान ना होने के कारण उसकी तरफ चले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी जल्दी में हो, उसे समय से लेट हो गया हो, और वो सिर्फ उसके मन में एक ही चीज रहती है, जल्दी कर, समय को पकड़, इसलिए अपनी स्पीड को बढ़ाता है। रास्ते में यदि कोई बुरा काम हो गया हो, किसी का झगड़ा हो गया हो, किसी की मारपीट हो रही हो, या और कोई गलत काम हो रहा हो, तो वो अपनी मंजिल को भूल जाता है और उस झगड़े में, बुराई में, पाप में हिस्सेदारी कर लेता है, अपनी मंजिल को भूल जाता है।
आवश्यक और जरूरी वही है जिसको हमारा मन मानता है। अब यहां फिर से कहूंगा, हाँ बेटा उसमें रस लेता है या उसमें इसको रस आता है, परंतु आत्म तत्व में आत्मा को रस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एक रस है। हम उस एक रस को नहीं होना चाहते। नासवान मानव जीवन उस आत्म तत्व की उपलब्धि से और उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता है, परंतु सब तोल करके देखिए, सबसे कह रहा हूं, रुक करके बोल रहा हूं, सब तोल करके देखिए, जिंदगी में आत्म तत्व से बढ़कर के कौन सी उपलब्धि होगी। और उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए संतान, परिवार एक रास्ता है। आत्मिक उपलब्धि अगर आप पाना चाहते हैं तो जब अपनी संतान का हम पोषण करते हैं तो कितनी शांति मिलती है। 84 लाख योनियों में समाया हुआ हमारा भगवान जब हमें अपनी ही चेतना सब में दिखाई देने लग जाती है, वही अध्यात्म की उपलब्धि है। वरना एक बात जान लेना, अंदर से सुख और बाहर से सुख पाने की इच्छा निरंतर हमें मृत्यु की तरफ खींच करके ले जा रही है। नितांत आवश्यक है कि हम अपनी इस इच्छा को उल्टें। जीवन के मर्म को खोज करके प्राप्त करें। इसी गोरख धंधे में, संसार के गोरख धंधे में पड़ा हुआ व्यक्ति क्षणभंगुर सुख के पीछे भागता फिरता है और अंततः अशांति, असंतोष उसी के पल्ले पड़ता है। इसी खोज में जरावस्था भी आ जाती है, इसी खोज के अंदर ही छुपी हुई है। फिर मृत्यु दस्तखत दे देती है और मृत्यु दस्तखत जब देती है तो फिर अवसर नहीं छोड़ती और इस बहुमूल्य से बहुमूल्य जीवन को, जिसके आधार पर अपने संसार खड़ा किया है आपने, इस जीवन को नष्ट कर देती है। और तब जीवात्मा को यह पता लगता है कि जो भी उपलब्धि मैंने की वो सब व्यर्थ चली गई। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं, लगभग 3 दिन से मैं कह रहा हूं कि रविवार को सब मेरे पास आए। मैंने कहा था क्या 7 दिन में से 2-3 घंटे, 2 से 3 घंटे आप अपने भगवान को नहीं दे सकते? जो कट्टर संप्रदाय हैं
जैसे मुस्लिम संप्रदाय है, आप देखिए ना, हर माता पिता अपने बच्चों को भी जुम्मे की नमाज में सबको साथ लेकर के जाते हैं। वो बच्चे के संस्कारों को वैसा ही ढाल देते हैं। तो क्या हम इसकी आवश्यकता को महसूस नहीं करते? मैं नहीं कह रहा हमें कोई दल बनाना है, नहीं, मैं उस तरह से बात नहीं कर रहा हूं, परंतु अपने बच्चे का जीवन बनाना है कि नहीं बनाना है। पादरी लोग रविवार को चर्च में, और उन्हीं की ही व्यवस्था आज भी रविवार की छुट्टी की चल रही है, वो अपनी छुट्टी के 2-3 घंटे वहां पर जाकर के बिताते हैं। मैं आप लोगों से कहूंगा, कुछ समय आत्मबोध के लिए भगवान को भी दिया जाए। उद्देश्य सुख से भरे हुए मन की मेरे पर चलती है, परंतु मुझ पर भगवान की चलने लग जाए। किसी कोने में मेरा भगवान जो छुपा बैठा है, वो भी मेरे जीवन में क्रियाशील हो जाए। यदि इस अवधि में आत्मा की सुध ले ली गई, तो जरा जीर्ण अवस्था जो मृत्यु को हमें प्राप्त करा देगी, वो हमारे लिए मृत्यु भी उस समय उत्सव का साधन बन जाएगी। जितने महापुरुष हुए हैं, जब वो अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तो उनको भी गाजे बाजे से ले जाया जाता है, उसको भी उत्सव बनाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु से कोई भय नहीं रहता, और साथ ही जीते जी आत्म तत्व को व्यक्ति पा जाता है। हमें अपने परिवार में उस बाहर को लेकर के आना है जिसमें रह करके व्यक्ति अंतर से मंत्र मुग्ध होकर के अपने जीवन को जिए, एक परम शांति को अनुभव करे। व्यक्ति लोभी है, जिसमें उसे मिलता है वो उसी तरफ जाता है। हम लोभी हैं तो लोभ को ही लोभ समझते हैं, अपनी आवश्यकता समझते हैं, भगवान को नहीं समझते। परंतु बिल्कुल उल्टा है, संसार का बिल्कुल उल्टा है अध्यात्म। जो संसार में गति करता है वो अध्यात्म में नहीं कर सकता। अध्यात्म के साथ हम अपना नाता जोड़ें और संसार से धीरे धीरे करके अध्यात्म की तरफ चलते चले जाएं। ये हमारे जीव की गति होगी, जीव की गति। ध्यान की तरफ चलेंगे। उगता हुआ सूर्य
आत्मदर्शन, उगते हुए सूर्य के तेज में आत्मदर्शन, अपने आप को पहचानिए, उस अंतर को पहचानिए जो जीवन का वास्तविक अंतर है। अंतर को मिटाने के लिए साधना, मेरे जीवन में परम तत्व की गति हो जाए, मेरे जीवन में परम तत्व की गति हो जाए। जिस तरह से ली गई श्वास, उसके अंदर घुली हुई ऑक्सीजन शरीर का सिस्टम उसमें से केवल ऑक्सीजन को लेकर के और उसके बदले में जले हुए कार्बन को छोड़ करके बाहर निकाल देता है। एक प्रक्रिया निरंतर श्वास की चलती रहती है। ऑक्सीजन छोड़ करके आती है और बदले में शरीर में घुली हुई गंदगियों को बाहर श्वास के द्वारा फेंक देती है। ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी श्वास, अपनी तुलना कीजिए सूर्य भगवान से। सूर्य के तेज में अपने आप को पहचानिए। जो भेद है धीरे धीरे उसके करके मिटाइए। जलाइए, मिटाइए। जैसे श्वास अंदर जाकर के ऑक्सीजन को सोख करके कार्बन को जला करके बाहर करता रहता है। शुद्धि।
गहरी लंबी श्वास के साथ में प्राण तत्व, आत्म तत्व, उसको प्राप्त करना, और सांस छोड़ने के साथ उस गंदगी को बाहर निकालिए। ओंकार के साथ, ओंकार के साथ ईश्वरीय तत्व हमारे अंदर प्रवेश हो, और अनात्मीय तत्व हमारे अंदर से निकल जाए। ओम।
ओ आत्म तत्व में अपने आप को घुलाएं, भावना साथ लगाएं। ओ
ओ ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम अस्तु मा सद्गमय। साथ साथ चलें। ओम तम कहाँ चलें? ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम अमृत्योर्मामृतं गमय। ओम अमृतोर्मामृतं गमय। ओम अमृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा ओम मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। अब मैं एक सबसे कह रहा हूं, जिन्होंने 10 बजे का गंगा विहार का समय सुन लिया है वो लिखिए। 1 मिनट में दे रहा हूं इसके लिए। जिन्होंने आना ना आना आपके हाथ में, कम से कम हमें पता लग जाएगा किसने ये सुन लिया एक रविवार को आना है। और मेरा मन है युवा यानी कि बच्चे जो समझदार हैं उनको साथ लाना है। सब लिखे, मैं देखना चाहता हूं किस किस का आ रहा है। नहीं तो उनको फोन करूंगा जिनको नहीं समझ आया है मेरी बात। फटाफट लिखिए, फटाफट। बस इतनों को ही सुना है, फटाफट डालिए जिनको। अपने आसपास अपने प्रज्ञा मंडल में सबको भी बताएंगे, जो जुड़े हुए हैं वो सबको भी बताएंगे। ठीक है, लगभग जितने लाइन पे हो
शाबाश। आने वाला समय इससे भी क्लिष्ट होगा, बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आज जितने दुखों को एक भी बता दीजिए जो दुखों से ग्रसित ना हो, इस समय मजबूर ना हो रहा हो। इसलिए पारिवारिक व्यवस्था ही आपको बचा सकेगी। ये दिखाई तो काफी दे रहे हैं, जो बिल्कुल रोज दिखते ही नहीं है, ये छुपे रहते हैं। बेटा रोज लाइक किया करो, जिससे ये पता लगे कौन कौन है। मुझे अंदर से अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं कुछ ना कुछ। एक बात साफ बोल रहा हूं, आप कितना ही लिख लीजिए जय गुरुदेव, गुरुजी प्रणाम, आप कितना ही लिख लीजिए, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जो होगा वो सकल रूप में करने से ही होगा। वो बंधन जो तुम्हें तोड़ने नहीं देता, जिसने तुम्हें जकड़ करके रखा हुआ है, उसको तोड़ करके बाहर निकलना ही पड़ेगा। सब फैला दीजिए अपने प्रज्ञा मंडल में इस बात को, सबको बुला करके लाइए। मैं केवल 1 घंटा आपका लूंगा। मैंने जोड़ लिया है, मान लीजिए कोई दूर से आ रहे हैं, 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 3 घंटे का समय मैंने गुरु को कहा है। मैं केवल 1 घंटा लूंगा। 10:30 शुरू कर दूंगा, 10 बजे का समय 10:30 शुरू कर दूंगा और 11:30 बजे फ्री कर दूंगा। ठीक है बेटा, बात करेंगे। आज की बात समाप्त।